प्रश्न 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस ऐतिहासिक घटना से प्रारंभ हुआ? अ. औद्योगिक क्रांति, बी. फ्रांसीसी क्रांति, सी. प्रथम विश्व युद्ध, डी. साम्राज्यवाद। उत्तर बी. फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न 2, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया? अ. नेपोलियन बोनापार्ट, बी. रॉबस्पियर, सी. मिराबियो, डी. जॉन लॉक। उत्तर बी. रॉबस्पियर। प्रश्न 3, नेपोलियन द्वारा यूरोप में लागू किया गया कौन सा कोड राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सहायक हुआ? अ. पेनल कोड, बी. नेपोलियन कोड, सी. सिविल कोड, डी. क्रिमिनल कोड। उत्तर सी. सिविल कोड। प्रश्न 4, स्प्रिंग ऑफ नेशंस किस वर्ष से जुड़ा है? अ. 1848, बी. 1857, सी. 1789, डी. 1815। उत्तर अ. 1848। प्रश्न 5, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किस माध्यम से हुआ? अ. युद्धों के माध्यम से, बी. साहित्य, कला और शिक्षा के माध्यम से, सी. साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से, डी. धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से। उत्तर बी. साहित्य, कला और शिक्षा के माध्यम से। प्रश्न 6, 1830 की जुलाई क्रांति कहाँ हुई थी? अ. जर्मनी, बी. इटली, सी. फ्रांस, डी. रूस। उत्तर सी. फ्रांस। प्रश्न 7, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप का पुनर्गठन किस सम्मेलन में किया गया? अ. वियना सम्मेलन, बी. बर्लिन सम्मेलन, सी. पेरिस सम्मेलन, डी. लंदन सम्मेलन। उत्तर अ. वियना सम्मेलन। प्रश्न 8, 1830 में बेल्जियम ने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की? अ. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. नीदरलैंड, डी. ब्रिटेन। उत्तर सी. नीदरलैंड। प्रश्न 9, इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? अ. गियुसेप्पे माज़िनी, बी. ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी. नेपोलियन, डी. राजा लुई फिलिप। उत्तर अ. गियुसेप्पे माज़िनी। प्रश्न 10, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? अ. नेपोलियन बोनापार्ट, बी. ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी. मेटरनिख, डी. विलियम प्रथम। उत्तर बी. ऑटो वॉन बिस्मार्क। प्रश्न 11, किस राष्ट्रवादी नेता ने यंग इटली संगठन की स्थापना की? अ. विक्टर इमैनुएल, बी. गियुसेप्पे माज़िनी, सी. गैरिबाल्डी, डी. नेपोलियन। उत्तर बी. गियुसेप्पे माज़िनी। प्रश्न 12, जर्मन एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? अ. रक्त और लोहे की नीति, बी. उदारवाद की नीति, सी. विभाजन की नीति, डी. शांति वार्ता। उत्तर अ. रक्त और लोहे की नीति। प्रश्न 13, वसंत ऋतु स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस का संबंध किससे है? अ. राष्ट्रवाद, बी. उपनिवेशवाद, सी. समाजवाद, डी. पूंजीवाद। उत्तर अ. राष्ट्रवाद। प्रश्न 14, फ्रांसीसी क्रांति ने किस वर्ग को सबसे अधिक प्रेरित किया? अ. किसान वर्ग, बी. मध्यम वर्ग, सी. व्यापारी वर्ग, डी. मजदूर वर्ग। उत्तर बी. मध्यम वर्ग। प्रश्न 15, राष्ट्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया? अ. जर्मन, बी. फ्रेंच, सी. लैटिन, डी. अंग्रेजी। उत्तर बी. फ्रेंच। प्रश्न 16, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया? अ. सामाजिक, बी. औद्योगिक, सी. राजनीतिक, डी. धार्मिक। उत्तर सी. राजनीतिक। प्रश्न 17, कौन सा कारक इटली के एकीकरण में बाधक था? अ. भाषा एकरूपता, बी. क्षेत्रीय विभाजन, सी. मजबूत सैन्य शक्ति, डी. विदेशी समर्थन। उत्तर बी. क्षेत्रीय विभाजन। प्रश्न 18, राष्ट्रवाद के उदय में किस विचारधारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अ. साम्यवाद, बी. उदारवाद, सी. पूंजीवाद, डी. फासीवाद। उत्तर बी. उदारवाद। प्रश्न 19, किसने कहा था एक राजा एक कानून एक धर्म? अ. गैरिबाल्डी, बी. नेपोलियन, सी. लुई 14वां, डी. बिस्मार्क। उत्तर सी. लुई 14वां। प्रश्न 20, राइन कन्फेडरेशन किसने बनाया? अ. नेपोलियन, बी. गैरिबाल्डी, सी. मेटरनिख, डी. बिस्मार्क। उत्तर अ. नेपोलियन। प्रश्न 21, कंजर्वेटिव पुनर्स्थापन कंजर्वेटिव रेस्टोरेशन का नेतृत्व किसने किया? अ. मेटरनिख, बी. गैरिबाल्डी, सी. नेपोलियन, डी. बिस्मार्क। उत्तर अ. मेटरनिख।
प्रश्न 22, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता लाने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? अ. वियना कांग्रेस, बी. पेरिस संधि, सी. ट्रेंट की संधि, डी. बर्लिन कांग्रेस। उत्तर अ. वियना कांग्रेस। प्रश्न 23, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान था? अ. उन्होंने दक्षिणी इटली को मुक्त कराया, बी. उन्होंने नेपोलियन के साथ संधि की, सी. उन्होंने वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया, डी. उन्होंने फ्रांस को हराया। उत्तर अ. उन्होंने दक्षिणी इटली को मुक्त कराया। प्रश्न 24, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किन देशों के खिलाफ युद्ध किया? अ. फ्रांस और ऑस्ट्रिया, बी. इटली और रूस, सी. ब्रिटेन और स्पेन, डी. नीदरलैंड और बेल्जियम। उत्तर अ. फ्रांस और ऑस्ट्रिया। प्रश्न 25, डोमिनियन स्टेटस का विचार किससे संबंधित है? अ. फ्रांसीसी क्रांति, बी. वियना कांग्रेस, सी. ब्रिटिश उपनिवेश, डी. जर्मन संघ। उत्तर सी. ब्रिटिश उपनिवेश। प्रश्न 26, पैक्स ब्रिटानिका किस काल के लिए उपयोग किया गया शब्द है? अ. ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरम काल, बी. इटली के एकीकरण का काल, सी. फ्रांसीसी क्रांति का काल, डी. रूसी क्रांति का काल। उत्तर अ. ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरम काल। प्रश्न 27, राष्ट्रवाद के उदय में किसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? अ. क्रांति और युद्ध, बी. साहित्य और कला, सी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी. दोनों अ और बी। उत्तर डी. दोनों अ और बी। प्रश्न 28, जर्मन एकीकरण के दौरान फ्रैंको प्रशियन युद्ध किस वर्ष हुआ? अ. 1866, बी. 1870 से 71, सी. 1848, डी. 1815। उत्तर बी. 1870 से 71। प्रश्न 29, नेपोलियन के शासनकाल में कौन सा संगठन स्थापित किया गया? अ. राइन संघ, कन्फेडरेशन ऑफ द राइन, बी. यंग जर्मनी, सी. फ्रांसीसी संघ, डी. वियना संघ। उत्तर अ. राइन संघ। प्रश्न 30, राष्ट्रवाद की भावना को बल देने के लिए किस क्षेत्र में आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ? अ. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. पोलैंड, डी. इटली। उत्तर अ. फ्रांस।